हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे फिल्टर्स के बारे में। फिल्टर का मतलब है कि आप बहुत सारे आउटपुट के अंदर से कुछ पोर्शन निकाल लेना चाहते हो, तो उसको आप फिल्टर के ज़रिए ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे फिल्टर अवेलेबल है लिनक्स के अंदर, उबंटू के अंदर। तो यहाँ पर फिल्टर के बारे में अगर बात करें तो हेड फिल्टर, टेल, कट, पैच, शॉर्ट एंड यूनिक, ये सारे फिल्टर कमांड है। इसके अलावा दो अलग से फिल्टर है, ये दो चार, टोटल यहाँ पर अभी 6 फिल्टर दिया है, लेकिन इसके बावजूद दो अलग से फिल्टर है, वो आगे के टॉपिक में आएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी हम इस 6 और +2 है, टोटल 8 फिल्टर है। यहाँ पर फिलहाल अभी 6 फिल्टर के बारे में बात किया है, हेड, टेल, कट, पैच, शॉर्ट एंड यूनिक। तो ये हमारे फिल्टर है। तो फिल्टर का इस्तेमाल किस तरह से करेंगे उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला फिल्टर है हेड। हेड फिल्टर का मतलब है, मान लो कि आपने एक फाइल टाइप किया है, उस फाइल के अंदर 50 लाइनें आपने टाइप की है, कुछ भी डेटा। मान लो कि स्कूल के बारे में आपने एक पैराग्राफ टाइप किया है, तो पैराग्राफ में नंबर ऑफ लाइनें 50 के आसपास है या 100 के आसपास है, या 2-4 पेज आपने टाइप किए हैं। अब उस फाइल के अंदर से आप हेड फिल्टर के जरिए उस फाइल की ऊपर की 10 लाइनें अगर गेट करना चाहते हो, मतलब कि पहली 10 लाइनें आपको चाहिए, तो उसके लिए आप हेड कमांड का इस्तेमाल, हेड फिल्टर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। किस तरह से, यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया है हेड स्पेस -2 इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी। तो इसका मतलब है कि आप इस फाइल की ऊपर की पहली 2 लाइनें, आपकी फाइल में 50 लाइनें हो, फिर भी आप इस कमांड के जरिए उस फाइल की पहली 2 लाइनें, हेड मतलब ऊपर का भाग और टेल मतलब लास्ट वाला पोर्शन, फाइल का नीचे का पार्ट। तो हेड मतलब ऊपर से 2 लाइनें चाहिए, तो इस तरह से आप कमांड दे सकते हो, हेड -2 इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी। तो इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल के अंदर से आप 2 लाइनें ही गेट करना चाहते हो। फिर दूसरा कमांड है कि फाइल के लास्ट पोर्शन में से कुछ लाइनें आपको अगर चाहिए, तो उसके लिए यह कमांड है, टेल कमांड का इस्तेमाल करके आप टेल -2 इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी। तो इसका मतलब कि आप इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल के अंदर से लास्ट वाली 2 लाइनें, उस फाइल की लास्ट 2 लाइन जो है वही आप सिर्फ आउटपुट में लाना चाहते हो, तो ये कमांड आपको यूजफुल रहेगा। टेल, उसके बाद आप यहाँ पर माइनस करके जो भी नंबर टाइप करोगे उतनी लाइनें, अगर आपने टेल इस्तेमाल किया है तो लास्ट वाली लाइन आएगी, अगर आपने हेड इस्तेमाल किया है तो ऊपर से इतनी लाइनें देगी। अगर आप ये डिजिट टाइप नहीं करते हो हेड या टेल में, तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर हेड में ऊपर की 10 लाइन देगा। ये एमसीक्यू है, खास याद रखिएगा। अगर आप ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करता, ये जो 2 डिजिट हमने लिखा है -2, या हेड में -2 या टेल में -2, तो अगर ये डिजिट का इस्तेमाल नहीं करते हो, ओनली हेड इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी लिखते हो, तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर ऊपर वाली 10 लाइनें आपको आउटपुट में मिलेगी। यहाँ पर इसका एमसीक्यू का आंसर भी लिखा है, when used without any option it display first 10 line of the file। इसका मतलब कि आप अगर ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर आपको पहली वाली 10 लाइन आउटपुट में देगा, और टेल के अंदर लास्ट 10 लाइन आपको आउटपुट में देगा, अगर आपने ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं किया होगा तो। इसके बाद है टेल +5 इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी विल डिस्प्ले लाइन फ्रॉम 5th लाइन ऑनवर्ड फ्रॉम द फाइल इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी। इसका मतलब कि 5वीं लाइन से आपको चाहिए, तो 5वीं लाइन से आपको ये इंट्रोडक्शन डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल के अंदर से आपको कंप्यूटर आउटपुट में
देगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो nth, n मतलब यहाँ पर आपने n लिखा है, ये +5 मतलब n। n लाइन के बाद टेल कमांड का यूज करके आप इस तरह से फिफ्थ लाइन के बाद की लाइनें अगर गेट करना चाहते हो तो आपको मिलेगा। फिर उसके बाद है फाइल को वर्टिकली कट करना चाहते हो तो कट कमांड, सीलिंग अ फाइल वर्टिकली। कट कमांड का मतलब, तो इसके लिए हमें एक टेक्स्ट फाइल बनानी पड़ेगी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर। तो इस तरह से हमने एक फाइल बनाया है कैट स्पेस एड्रेस डॉट टी एक्स टी। अगर आप ओनली एड्रेस लिखोगे तो भी चलेगा, डॉट टी एक्स टी एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। डॉट टी एक्स टी का मतलब है कि एड्रेस वाली फाइल ओनली टेक्स्ट फाइल है, इसीलिए। तो एड्रेस डॉट टी एक्स टी दिया है तो हम बार बार नाम के पीछे डॉट टी एक्स टी हमें लगाना पड़ेगा। तो कैट स्पेस एड्रेस डॉट टी एक्स टी, तो ये फाइल बन गई एड्रेस नाम की। अब यहाँ पर एंटर दे के आपको इस फॉर्मेट के अंदर टाइप करना है 20,030 वैदेही संजय शाह सेक्टर 23 GH6 गांधीनगर 382023। दूसरे स्टूडेंट का इस तरह से एड्रेस, फिर तीसरे स्टूडेंट का, फिर फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स्थ का। इस तरह से हमने 6 स्टूडेंट का डेटा टाइप कर दिया। और उसके जो भी फ्लैट नंबर है या उसका मकान नंबर है, हाउस नंबर है, जो भी है, उसके बाद हमने कॉमा किया, फिर नाम के बाद कॉमा, फिर फादर नेम के बाद कॉमा किया, फिर सरनेम के बाद कॉमा, फिर एड्रेस के बाद कॉमा, फिर दूसरा वाला एड्रेस, फिर सिटी के बाद एड्रेस, उसके बाद पिन कोड। तो हर एक कॉलम को हमने कॉमा से सेपरेट किया है। ये खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी फॉर्मेट के अंदर आपको टाइप करना है। ठीक है, कॉमा किया है तो कंप्यूटर को पता चलेगा कि इस कॉमा के बाद नेक्स्ट कॉलम शुरू हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि कॉमा किया तो उसके बाद वाला नेक्स्ट कॉलम है वो कंप्यूटर को समझ में आएगा। तो इस फॉर्मेट के अंदर आपको नाम टाइप कर देना है सारे। इस तरह से 5 या 6 स्टूडेंट के डेटा आप अपने हिसाब से टाइप कर सकते हो। यहाँ पर आप लिख सकते हो 101, यहाँ पर आपका पूरा नाम लिख दो, फिर आपका ईमेल एड्रेस लिख दो, आपका मोबाइल नंबर लिख दो। अगर आप कॉमा नहीं करते हो और स्पेस छोड़ते हो तो भी चलेगा। आपके हिसाब से आप कॉलम सेपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो। इस उसको हम बोलेंगे कंप्यूटर की भाषा में डेलीमीटर। ये जो कॉमा किया है तो 2 कॉलम को अलग करने के लिए जो साइन का इस्तेमाल किया है उसको हम लिनक्स की लैंग्वेज में बोलेंगे डेलीमीटर। ये डेलीमीटर है वो 2 कॉलम को सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये डेलीमीटर है, यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल किया है। अगर आप स्पेस का इस्तेमाल भी कर सकते हो या कोई स्पेशल सिंबल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो भी डेलीमीटर आपको रखना है वो आप रख सकते हो, लेकिन सभी में एक ही डेलीमीटर होना चाहिए। अगर आपने कॉमा किया है तो हर एक जगह पे कॉमा का ही इस्तेमाल होना चाहिए, हर एक लाइन पे। ठीक है, कॉलम को सेपरेट करने के लिए, ताकि हम कंप्यूटर को बता सके कि भाई इस साइन के बाद वाला नेक्स्ट कॉलम शुरू हो रहा है। तो इस फॉर्मेट के अंदर आपको एक फाइल बनानी है। तो यहाँ पर हमारा ये फाइल बन गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर कर्सर रख के आपको एंटर देना है, कंट्रोल डी टाइप करना है। कंट्रोल डी जैसे ही टाइप करोगे तो एड्रेस डॉट टी एक्स टी नाम की फाइल के अंदर ये सारा डेटा टाइप हो जाएगा। मतलब आपने टाइप किया है वो सेव हो जाएगा और अपनी फाइल बन गई। अब इस फाइल के अंदर से मान लो कि आपको यहाँ से इतना पोर्शन वर्टिकली फाइल को कट करना है कि मुझे ये जो संजय का जे है उधर से लेके ये पूरा इतना वर्टिकली कट करना है। तो आपके लेफ्ट हैंड साइड वाला पोर्शन चाहिए, राइट हैंड साइड वाला पोर्शन आपको नहीं चाहिए। तो इस तरह से आपको फाइल वर्टिकली कट करना चाहते हो तो किस तरह से कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे एग्जाम्पल के अंदर
यहाँ पर कमांड दिया है कट -c फर्स्ट कैरेक्टर से लेके 15 कैरेक्टर तक address.txt नाम की फाइल के अंदर का डेटा मुझे चाहिए। तो आपको कमांड प्रॉम्प्ट पर लिखना है cut कट स्पेस -c स्पेस -c मतलब कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर चाहिए? 1 से लेके 15। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये कॉमा 15। तो 1 से 15 लेटर आ गए। अभी मान लो कि यहाँ पर 1 से 15 नहीं होता है, देखना ध्यान से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। 1 2 3 4 5 6 स्पेस 7 V8 9 10 11 12 13 14 कॉमा तक 14 हुआ और उसके बाद वाला ये जो स्पेस होगा, ये विदिता वाली लाइन में कॉमा के बाद स्पेस होगा ना, वो यहाँ पर दिख नहीं रहा हमको, लेकिन वो 15 वाला कैरेक्टर है ऑलरेडी। लेकिन हमें आउटपुट में स्पेस तो नहीं दिखाई देगी, क्योंकि स्पेस के बाद कोई लेटर होगा तब हमें स्पेस दिखाई देगी। अगर स्पेस के बाद कोई लेटर होगा ही नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर स्पेस है कि नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर 15 कैरेक्टर है लेकिन वो स्पेस है, इसलिए हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि उसके बाद वाला 16 वाला कैरेक्टर है लेकिन हमने 15 तक ही लिया है। तो यह इस विदिता वाली लाइन में 15th कैरेक्टर इज स्पेस, सो वी कैन नॉट सी द स्पेस। तो इस तरह से वर्टिकली हमने फाइल को कट किया। अब मान लो कि आप उसी फाइल के अंदर नंबर ऑफ फील्ड चाहिए, आपको कॉलम चाहिए, भाई मुझे पहली और दूसरी दो ही कॉलम पूरी चाहिए। तो यहाँ पर हमने कमांड का इस्तेमाल किया है cut कट -d स्पेस डबल कोटेशन के अंदर हमारा जो डेलीमीटर है कॉलम सेपरेटर का कॉमा, वो कॉमा को डबल कोटेशन में लिखना है। जो भी आपका डेलीमीटर होगा, आपने स्पेस का इस्तेमाल किया होगा कॉलम को सेपरेट करने के लिए। तो यहाँ पर आप दो डबल कोटेशन के अंदर एक जगह छोड़नी है, तो वो आपका डेलीमीटर हो जाएगा। आपने यहाँ पर डेलीमीटर का इस्तेमाल कॉमा किया है तो आपको कंपलसरी डबल कोटेशन के अंदर कॉमा ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद एक स्पेस छोड़ना है, फिर -f मतलब -f का मतलब है फील्ड मतलब कॉलम। ये 20,013 ये पूरा एक कॉलम है। ये वैदेही ध्रुमिल हर्षित ये पूरा वर्टिकली एक कॉलम है। ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम। तो हमें कौन से फील्ड चाहिए? ये पहला फील्ड, ये दूसरा फील्ड। तो हमें पहला और दूसरा फील्ड चाहिए, तो 1,2 पहला फील्ड कॉमा दूसरा फील्ड। कौन सी फाइल के अंदर से चाहिए? तो कि हमें चाहिए address.txt नाम की फाइल के अंदर से। तो आपको आउटपुट में ये मिला, पहला वाला फील्ड और दूसरा वाला फील्ड। 6 स्टूडेंट का रिकॉर्ड आपने टाइप किया था, उसकी पहली दो कॉलम ही चाहिए। तो इस कमांड के जरिए आप दो कमांड, ये कमांड दे के आपने दो ही फील्ड आउटपुट में अंदर लाए। उसके बाद है आपको दूसरा और सातवां कॉलम चाहिए, और सातवें के बाद जो भी है वो भी चाहिए। तो सातवें के बाद जो माइनस किया है ना, इसका मतलब है कि मुझे ये पूरे कमांड की बात करें तो cut कट -d डेलीमीटर कॉमा -f2 मतलब दूसरी कॉलम चाहिए, कॉमा सातवीं कॉलम चाहिए। और सातवीं के बाद माइनस किया है, उसका मतलब है कि सातवीं के बाद जितनी भी कॉलम है वो सभी चाहिए address.txt नाम की फाइल के अंदर से। तो ये देखो, ये सातवीं कॉलम, ये दूसरी कॉलम, दूसरी और सातवीं आई, और सातवीं के बाद जितनी भी थी तो एक ही थी सातवीं के बाद, तो वो भी आ गई पिन कोड वाली। एकदम इजी है स्टूडेंट, आप लिनक्स इंस्टॉल करके ट्राई करोगे तो इट्स वेरी इजी, नॉट डिफिकल्ट, बहुत ही आसान है ये। यहाँ पर ईयर -7 इंडिकेट किया है आपको कि 7 के बाद वाली जितनी भी फील्ड है वो हमें सारी चाहिए। फिर आपने अगर मान लो कि दो अलग अलग कमांड देकर दो फाइलें बनाई होगी तो दो फाइल को जोड़ना है। जैसे हमने अभी ऊपर वर्टिकली दो फाइल को कट किया था, अब दोनों फाइल को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर कमांड दिया है एक cut कट -d पहला और चौथा address.txt part1.txt। तो ये आउटपुट
हमने रीडायरेक्शन किया है, उसका आउटपुट का दिशा फेर किया है कि पहली और चौथी कॉलम कट करके आप part1.txt नाम की फाइल के अंदर डाल दो, फिर उसी फाइल address.txt नाम की फाइल के अंदर से 5वीं कॉलम और 8वीं कॉलम को कट करके part2 नाम की फाइल के अंदर डाल दो। अब part1 और part2 के अंदर अकॉर्डिंग टू पहली और चौथी कॉलम है part1 नाम की फाइल के अंदर, और part2 फाइल के अंदर है 5th कॉलम और 8th कॉलम। तो अब उस दोनों फाइल को जोड़ना है तो किस तरह से आप कमांड देंगे, तो उसका एग्जांपल यहाँ पर है पेस्ट part1.txt स्पेस part2.txt। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखो, ये आपका part1.txt वाला फाइल का आउटपुट यहाँ तक है, फिर यहाँ से part2 वाली फाइल का आउटपुट, तो दोनों मिला के दोनों सामने सामने पेस्टिंग किया, तो कमांड का नाम ही है पेस्ट, दो फाइल को जोड़ने के लिए। लेकिन इस पेस्ट कमांड का इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बात ध्यान से देखनी पड़ेगी कि दोनों फाइलों के अंदर नंबर ऑफ लाइन की संख्या सेम होनी चाहिए, नंबर ऑफ लाइन आर सेम होना चाहिए, ताकि एक दूसरे को जोड़ते वक्त कंप्यूटर को दिक्कत ना हो। क्योंकि मान लो कि part1 नाम की फाइल के अंदर मान लो 4 लाइन है और part2 वाली फाइल के अंदर 6 लाइनें है, तो ऐसा नहीं चलेगा। तो उस कमांड के अंदर पेस्ट कमांड काम सही ढंग से नहीं कर सकता, क्योंकि उनको जोड़ना है तो किस लाइन के सामने कौन सी लाइन को रखे वो कंप्यूटर को प्रॉब्लम होगा। इसीलिए पेस्ट कमांड का जब भी आप इस्तेमाल करो तो जो दो फाइल आप जोड़ना चाहते हो वो दोनों फाइलों के अंदर नंबर ऑफ लाइन्स आर सेम होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद वाला कमांड है शॉर्ट। शॉर्ट का मतलब है कि उसको अरेंज करना। आप अपने हिसाब से आउटपुट को किस तरह से अरेंज करना चाहते हो, शॉर्ट कमांड के जरिए। तो मान लो कि आउटपुट भाई A to Z के क्रम में आपको मिल रहा है, उसकी जगह पे आपको Z to A के क्रम में चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो शॉर्ट स्पेस -r address.txt। तो यहाँ पर देखो, ये हमारी पहली लाइन थी, लेकिन अब पहली लाइन लास्ट वाली लाइन पहली हो गई, पहली वाली लास्ट हो गई, तो रिवर्स ऑर्डर में आया। -r का मतलब है रिवर्स, उल्टे क्रम में आउटपुट मुझे चाहिए, मतलब Z to A में चाहिए, A to Z नहीं। असेंडिंग की जगह डिसेंडिंग चाहिए, तो हम -r ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। sort -r address.txt, तो रिवर्स ऑर्डर में हमें आउटपुट मिला। फिर उसके बाद वाला कमांड है कि आप पर्टिकुलर किसी कॉलम को रिवर्स ऑर्डर में करना चाहते हो या उसको सॉर्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए यहाँ पर कमांड दिया है CUT का -d डेलीमीटर कॉमा -f2 से लेके 4 कॉलम, दूसरी कॉलम और चौथी कॉलम address.txt पाइप सॉर्ट। तो ये पूरे कमांड का आउटपुट जो भी आएगा उस आउटपुट पर सॉर्ट कमांड काम करेगा और उसको A to Z के क्रम में अरेंज करके देगा। देखो सॉर्ट लिखा है तो A से जो नाम है वो पहले आया, फिर D, फिर H, फिर N, फिर V, मतलब A to Z में। अगर आपने सॉर्ट -r लिखा होगा तो V वाला नाम पहले आएगा। A to Z में सॉर्ट लिखा है तो A to Z ऑर्डर में आउटपुट आपको मिला। आप ट्राई करके देख लेना एक बार। रिवर्स में करना है तो -r सॉर्ट के साथ ही इस्तेमाल करो। तो उसके बाद वाला टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर शुरू करेंगे। TR के बारे में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड।